कल के दिन में क्या सीखा था? वाचा के विषय में हमने सीखा था कि वाचा क्या है। परमेश्वर अपने बच्चों के बीच में एक जो पवित्र जो समझौता है वो क्या है? वाचा है। परमेश्वर और उनके बच्चों के बीच की जो पवित्र जो समझौता है, उस समझौता को क्या कहा गया है? वाचा कहा गया है मेरे प्रियो। और उस वाचा में क्या होता है? प्रतिज्ञा। उस वाचा में क्या होता है? परमेश्वर की विधि और नियम होता है मेरे प्रियो। इसलिए वाचा तब पक्की ठहरता है जब जो है उस वायदा को करता है और साथ साथ में जो आज्ञा देता है, उस आज्ञा को मानने के लिए एक व्यक्ति जब सहमत हो जाता है, तब जो है वाचा उनके लिए क्या हो जाता है? पक्की ठहरता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर अपनी वाचा के अनुसार उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करना स्टार्ट करता है। तो कल के दिन में हमने सीखा, क्या सीखा? कि नूह के साथ परमेश्वर की वाचा, नूह के साथ परमेश्वर की वाचा के विषय में हमने कल के दिन में सीखा मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने नूह के साथ में क्या बांधा? वाचा बांधा। और वाचा कब पक्की ठहरा मेरे प्रियो? जब जो परमेश्वर ने वादा किया नूह से कि मैं तुमको और तेरे परिवार को और जितने भी जीवित प्राणी मैंने कहा है उनको जल प्रलय से क्या करूंगा? बचाऊंगा। लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा? जहाज को बनाना पड़ेगा, मेरी शर्त को, मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा। तब जो है नूह और उनका परिवार और जितने भी जहाज में जीवित प्राणी थे वे सब क्या हो गए? बच गए। आज हम देखेंगे अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा। अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने पहला जो कल के मीटिंग के पहले सेक्शन में मैंने एक बात बोला था, और वो क्या था? बाइबल में कई वाचाएं हैं, लेकिन बाइबल की कहानी को, बाइबल की कहानी को, नूह की कहानी को, अब्राहम की कहानी को, इसलिए मैंने बोला बाइबल में बहुत सारी वाचाएं हैं, कई वाचाएं हैं, लेकिन बाइबल की कहानी और परमेश्वर की छुटकारा की योजना या परमेश्वर के द्वारा जो आशीष दिया है उनको समझने के लिए, उनको समझने के लिए 5 वाचाएं महत्वपूर्ण हैं। 5 वाचाएं महत्वपूर्ण हैं। यदि आपको और मेरे को परमेश्वर की वाचा की आशीष को पाना है और उस आशीष को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये 5 महत्वपूर्ण वाचाएं हैं जिनको समझना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है मेरे प्रियो। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि आपको नूह की जो वाचा है, अर्थात परमेश्वर ने जो नूह के साथ में जो वाचा बांधा है, वो वाचा आपको समझ में आया होगा कि नूह कैसे जो है उनका जीवन, उनका पारिवारिक जीवन कैसे आशीषमय बना है, कैसे जो है उस जल प्रलय से, उस विनाश से नूह जो है बचा है। कल के दिन में आपको समझ में आया होगा। आज हम मेरे प्रियो अब्राहम की साथ में परमेश्वर की वाचा को आज हम देखेंगे। ठीक है, अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा मेरे प्रियो, अब इसको हमको समझना है। यहां पर देखिए, मैं इसमें कुछ पॉइंट को आपको बताऊंगा। इसमें 5 पॉइंट मैं बताने का प्रयास करूंगा। इसमें 5 पॉइंट इसमें बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, जब परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा की संगति में प्रवेश करता है, जब परमेश्वर अब्राहम के साथ में वाचा की संगति में प्रवेश करता है, तब परमेश्वर जो है अब्राहम को कई प्रतिज्ञा करता है, बहुत सारे वायदे करता है मेरे प्रियो। क्योंकि वाचा के अंतर्गत में क्या होती है? प्रतिज्ञाएं होती है। और जब परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा की संगति में प्रवेश करता है, वाचा की संगति में जब आता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर जो है कई प्रतिज्ञाएं और कई वादा अब्राहम के साथ में करता है मेरे प्रियो।
इसमें हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय, 15 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय निकाल लिए सभी लोग। अब हम 18 से लेकर 21 तक, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं क्योंकि कोई लोग जुड़ना नहीं चाह रहे हैं, सब लोग होली में मस्त हैं। इसलिए इसको बंद कर देते हैं। पुस्तक 15 अध्याय, इस 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रिय, 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्या किया है, अब्राहम के साथ में क्या किया, वाचा बांधा मेरे प्रिय। इस 15 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो 15 अध्याय में जो है और 15 अध्याय के छोड़ जब आप 17 अध्याय में जी पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने कई वायदा किया, कई प्रतिज्ञा किया है मेरे प्रियो। वाचा के साथ में प्रतिज्ञा रहती है। जब परमेश्वर अब्राहम के साथ में वाचा की संगति में चला मेरे प्रियो, तब परमेश्वर ने कई प्रतिज्ञाएं जो है अब्राहम के साथ में किया है। तो आप लोग पढ़िए 15 का 18 और 21 को पढ़ दीजिए। इसी दिन यहोवा ने, अच्छा पढ़िए, इसी दिन यहोवा ने, इसी दिन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसी दिन, कब, जब अब्राहम जो है परमेश्वर के बताए अनुसार जब ये बलिदान किया, उसी दिन यहोवा ने उसके साथ में क्या बांधा, अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक, परात नामक बड़े नद तक, जितना देश है, जितने देश है, अर्थात केनियों, केनियों, कनिचियों, कनिचियों, कदमोनियों, हाँ, हित्तियों, हित्तियों, परिचियों, परिचियों, रपाइयों, हाँ, एमोरियों, एमोनियों, कनानियों, कनानियों, गिर्गासियों, हाँ, और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। देखो यहाँ पर देश को दे दिया है, देश को क्या कर दिया है, दे दिया है। मतलब यहाँ पर जो है वाचा बांधता है कि मैं ये सारा देश जिसमें तू रहता है, उस देश को मैं तेरे वंश को क्या कर दिया है, दे दिया है। ये वाचा बांध रहा है मेरे को। जब इसको आप लोग ऐसा करेंगे कि आप शुरू से लेकर जो है आप अपने घरों में मनन करेंगे तो क्या है, जल्दी जल्दी होगा। अगर एक एक बातों को पढ़ाने का प्रयास करूंगा तो ये अब्राहम की जो वाचा है ये पूरा नहीं हो पाएगा आज का मीटिंग में, पूरा आज का दिन में। इसलिए कुछ को आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जो रेफरेंस आपको दूंगा कुछ को आपको अपने घरों में पढ़ना होगा, कुछ मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है वाचा क्या कर रहा है, अब्राहम के साथ में बांधा है। अब वाचा कब बांधा, जब अब्राहम क्या किया, अब्राहम जो है परमेश्वर के कहे अनुसार क्या किया, वे जो है बलिदान किया। क्या किया, बलिदान किया। और उसमें जब आप पहला, इसी का 15 का जब पहला पद को आप देखेंगे मेरे, तो वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम से कहा, अब्राहम मत डर। किस चीज का डर था उसको, अब्राहम सोच रहा था
कि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है, इसलिए मतलब परमेश्वर ने मुझको वारिस नहीं दिया है, तो उनके बीच में से कोई उनका क्या होगा, वारिस होगा। मेरे प्रियो, लेकिन यहां पे कहता है परमेश्वर जो है, मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल क्या हूं, मैं हूं। ये परमेश्वर ने उससे वायदा किया, किससे, अब्राहम के साथ में वायदा किया है। मेरे प्रियो, जब 15 का 1 पद को आप पढ़ेंगे और अगर इसी का जो है उत्पत्ति का पुस्तक 15 का 5 पॉइंट को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अनगिनत वंश दूंगा। क्या दूंगा, अनगिनत, मतलब तेरे वंश अनगिनत होंगे। उसका वंश एक भी नहीं है, एक भी अब्राहम का संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर अब्राहम के साथ में वायदा करता है कि मैं तुमको क्या करूंगा, अनगिनत वंश दूंगा, अनगिनत वंश दूंगा। और उसके बाद में उत्पत्ति की पुस्तक 15 के 7 पद में, मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक 15 के 7 पद में कहता है कि कनान की भूमि उसकी संपत्ति होने के लिए दूंगा। कनान की भूमि को उनकी संपत्ति होने के लिए दूंगा। अपने भजन की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा मेरे प्रियो, मैं जाति जाति और राज्य राज्य को क्या कहा गया है? बोलो बोलो जोर से, भजन की पुस्तक में क्या बोला गया है? नीच भूमि होने के लिए दे दूंगा, राज्य राज्य को तेरी नीच भूमि होने के लिए दे दूंगा। तो यहां पर जिस देश में अब्राहम रह रहा है, एक परदेशी होकर रह रहा है, और परमेश्वर उससे वादा करता है कि मैं ये सारा देश मैं क्या करूंगा, तेरे वंश को उनके नीच भूमि होने के लिए दे दूंगा। ऐसा परमेश्वर क्या कर रहा है, वायदा कर रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर जो है, ये हवा ज्यादा चल रहा है, हवा की जरूरत है कि आप लोगों को नहीं है ना, तो इसको थोड़े से मेरे को डिस्टर्ब होगा, थोड़े से बंद कर दीजिए, उधर का हवा चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर परमेश्वर जो है, जब अब्राहम के साथ वाचा की संगति में जब चलता है, वाचा की संगति में चलता है, तो वहां पर जो है बहुत सारे ऐसे प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनके साथ में किया है नबियों। लेकिन मुख्य रूप से मैं 3 प्रतिज्ञा यहां पर आपको बता रहा हूं। वो क्या है? मैं तेरा क्या हूं? बड़ा प्रतिफल, ढाल और बड़ा प्रतिफल मैं हूं। इसका कहने का मतलब है, ढाल किस काम आता है? ढाल देखे हो कि नहीं देखे हो? छतरी के पास में जो ढाल होता है, ढाल कितने लोग जानते हैं? पीछे आंटी, ढाल जानते हो? पूछना है ना, नहीं जानते हैं ऐसा करके, तभी तो आपको बताया जाएगा। ढाल एक सैनिक जो है, एक छतरी जो है, लड़ने के लिए जाता है तो हाथ में ऐसा गोल कर ऐसे हाथों में पकड़ते हैं। कोई तलवार से जब उसको मारता है तो उससे क्या करता है? उससे छेड़ता है। अपनी रक्षा करने के लिए एक हाथ में तलवार होता है और एक हाथ में क्या होता है? ढाल। ढाल से वार को क्या करता है? रोकता है। ढाल उसकी सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन यहां पे परमेश्वर वायदा करता है, अब्राहम मैं तेरा क्या हूं? ढाल हूं। मैं तेरा क्या हूं? ढाल हूं। इसका कहने का मतलब है, मैं तेरी रक्षा, मत डर। तो हो सकता है अब्राहम के जीवन में एक डर, किस बात का डर उनके जीवन में सता रहा है, लेकिन वहां पे जो है परमेश्वर उससे कहता है, जब डर उसको सता रहा था, डर रहा था, तभी परमेश्वर ने कहा मत डर, मत डर। मेरे प्रियो, परमेश्वर कब आपको मत डर कहेगा? जब आपके जीवन में डर रहेगा, तब कि आपको डरना नहीं है, मैं तेरे
साथ में हूं। तो यहां पर मेरे प्रियो, मैं तेरी क्या हूं? ढाल हूं, मैं तेरी सुरक्षा हूं और तेरा अत्यंत बड़े प्रतिफल मैं हूं। ये वायदा अब्राहम के साथ में किया, ये वायदा अब्राहम के साथ में किया है मेरे प्रियो। और उसके बाद में अनगिनत वंश, तेरा कितना वंश होगा? अब्राहम क्या सोच रहा था? मेरा एक भी संतान नहीं है, एक भी संतान नहीं है, तूने मुझे कुछ नहीं दिया प्रभु, मैंने तेरी आवाज को सुनकर निकल आया है, लेकिन अब तक तूने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आपने जब उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिया? बुलाहट दिया, अब्राहम अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने देश को छोड़कर निकल, जो देश में तुझको क्या करूंगा? दिखाऊंगा, दूंगा। लेकिन वो दिया, कौन से देश में जाना है पता नहीं, परमेश्वर ने उनको बुलाहट दिया, लेकिन कहां ले जाना है उसको परमेश्वर ने उनको बताया नहीं। लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनकर अब्राहम अपने परिवार, कुटुंब, देश को छोड़कर क्या किया? परमेश्वर की आवाज को सुनकर निकल गया मेरे प्रियो। अब यहां पर कहता है, परमेश्वर उससे कहा था कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति, तू जातियों का क्या होगा? मूल होगा, पिता होगा, मूल होगा। और वहां पर वंश के विषय में भी वर्णन किया गया है मेरे प्रियो। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर परमेश्वर जो है अनगिनत वंश की वायदा करता है, अब्राहम के साथ में अनगिनत वंश की वायदा करता है। उनका संतान नहीं है, उनका बेटा नहीं है, लेकिन यहां पर अनगिनत वंश का क्या करता है? वायदा करता है। और उसके बाद में जिस देश में है, जिस देश में है उस देश को मैं क्या करूंगा? तेरे वंश को दे दूं, तेरे वंश को क्या करूंगा? उस देश को दे दूंगा, दूंगा, उस देश को मैं तेरे वंश को दूंगा, ऐसा वायदा किया मेरे प्रियो। क्या किया है? वायदा किया, लेकिन कब? जब वाचा बांधा तब। इसलिए जब वो आपको पढ़ते हैं मेरे प्रियो तो वहां पर अब्राहम को एक स्वप्न आता है, एक दर्शन देखता है। अब्राहम ये क्या करता है? दर्शन देखता है। जब इस अध्याय को पढ़ेंगे, 15 अध्याय को पढ़ेंगे, एक दर्शन देखता है। उसके बाद दर्शन देखने के बाद मेरे प्रियो, उसके बाद में परमेश्वर जो है उनको जो है क्या क्या उसको बलिदान करना है, किन किन पक्षियों को बलिदान करना है, कितना लेना है, वो सारी बातें बताता है। और उसके बाद में वो क्या करता है? वो जो है सारे बलिदान के जो प्राणी हैं उसको क्या करता है? 2 भाग करता है। उसको क्या करता है? 2 भाग करता है। और 2 भाग करने के बाद में परमेश्वर आएगा करके वेट करता है, इंतजार करता है, और परमेश्वर नहीं आता, फिर शाम हो जाता है, उसको नींद आता है। उसको क्या आता है? नींद। और नींद में वो क्या हो जाता है? सो जाता है। जब सो जाता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर जो है वह चल कर उस वाचा के बीच से जो वाचा कब बनता है? जैसे कि अब्राहम के साथ में जब वाचा, अब वो वाचा क्या हो गया? एक तरफा वाचा हुआ। वाचा क्या हुआ? एक तरफा वाचा हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि अब्राहम क्या हो गया? सो गया। अब्राहम सो गया, परमेश्वर ने वहां पर उस जगह एक वाचा बांधा, वो एक तरफा वाचा बांधा। और एक तरफा वाचा जो है परमेश्वर ने पूरा किया है मेरे प्रियो। इसके वचन को मैं आपके सामने पढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है, पढ़िए। समझाऊंगा नहीं, लेकिन जहां पर समझाना होगा वहीं पे समझाऊंगा। पढ़िए उसको। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल क्या हूँ? मैं हूँ। हाँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। मैं क्या हूँ? निर्वंश हूँ। और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलीएजेर होगा। देखो, अब्राहम सोच रहा था कि दमिश्क वासी एलीएजेर उसका वारिस होगा।
ऐसा सोच रहा था कि परमेश्वर ने मुझे वारिस ले दिया है, संतान दे दिया है, तो क्या होगा, वही मेरा वारिस होगा, ऐसा विचार कर रहा है। हाँ, अतः तू मुझे क्या देगा? क्या तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, यहाँ पे बोल रहा है मुझे तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। एक जन मेरा क्या होगा, वारिस होगा। हाँ, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, तब यहोवा का यह वचन अब्राहम के पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा। यहाँ पे दर्शन में क्या कह रहा है, यह तेरा वारिस ना होगा। यह तेरा वारिस ना होगा। हाँ, तेरा जो नीच पुत्र होगा तेरा जो नीच पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। यहाँ पर अब्राहम को कहता है तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा क्या होगा, वारिस होगा। हाँ, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, और उसने बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके आकाश की ओर दृष्टि कर, तारागण को गिन, तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। देखो तेरा वंश अनगिनत होगा, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। तारागण को किसको गिन सकता है? नहीं गिन सकता। इसी प्रकार से तेरा वंश अनगिनत होगा, उसको गिन नहीं सकता, अनगिनत जो है, इसलिए मैंने बोला अनगिनत वंश की वायदा परमेश्वर ने यहाँ पे किया है। हाँ, और उसने यहोवा पर विश्वास किया, देखो उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। देखो जब परमेश्वर ने ऐसा बोला मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब ऐसा वायदा किया, उसको दर्शन में बोल रहा है, वायदा किया, तब जो है उन्होंने उस बात को क्या किया, स्वीकार किया, विश्वास किया। परमेश्वर ने कहा जितनी भी बातें, मैं तेरा ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तुम्हें अनगिनत वंश दूंगा। और उसके बाद में भूमि के विषय में भी वहां पे बोला गया है, ये कनान देश तेरे वंश को दूंगा। तो अब्राहम ने क्या किया, उस बात पर क्या किया, विश्वास किया मेरे प्रिय, परमेश्वर की वायदा को स्वीकारा, विश्वास किया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की वादा को स्वीकारा, यहां पे अब्राहम स्वीकार कर रहा है, और वही विश्वास और उस परमेश्वर पर उनका भरोसा और भी अटल हो गया। जब वो बात को सुना तो उनका भरोसा परमेश्वर के प्रति और अटल हुआ, और वही बातें जो है उसके लिए क्या गिना गया, धार्मिकता गिना, धर्म गिना गया। वही बातें क्या गिना गया है, धर्म गिना। पढ़िए, तब उसने उससे कहा, तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ, मैं वही यहोवा हूँ, जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया, जो तुम्हें कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। तुझको इस देश का अधिकार दूं। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि अब यहाँ पे मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा? मैं इस देश का अधिकारी हूँगा, एक कनान देश का अधिकारी होऊंगा, एक कनान देश को मेरे वंश को देगा। मैं कैसे जानूं, कैसे विश्वास कर, मतलब जो वहां पे पूछ रहा है, इसका क्या चिन्ह होगा। हाँ, यहोवा ने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक तलोर और अब यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है, मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर, हाँ, और 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष के एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और एक पिंडुक, और कबूतर का एक बच्चा ले। कबूतर का एक बच्चा ले। हाँ, इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया। उनके क्या कहिए, उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े किए। उनको क्या किया, बलिदान करने के लिए उनका टुकड़ा किया, 2 टुकड़े उनको किया। हाँ, और टुकड़ों को आमने सामने रखा, और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए।
चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। तब अब्राहम ने उनको क्या कर दिया? किसको उड़ा दिया? पक्षी को उड़ाया। कौन से पक्षी? क्या? किसको उड़ाया है? कबूतर। कबूतर को क्या किया है? उड़ा दिया मेरे प्रिय। पक्षियों को क्या कर दिया? उड़ा दिया। हाँ, और जब सूर्य अस्त होने लगा, देखो सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई। अब अब्राहम को क्या आ रहा है? बलिदान तो कर दिया, परमेश्वर ने बलिदान करने के लिए उसको आज्ञा दिया, ये सब लेना। अब क्या किया? वो 2 भाग कर दिया। अब क्या है? उसके बाद में उसको नींद आ गया है। और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसको क्या कर लिया है? छा लिया। हाँ, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान की यह निश्चय जान की तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। अब देखो यहाँ पर तेरा वंश क्या होगा? मैं तेरे वंश को क्या दूंगा? एक कनान देश दूंगा, लेकिन उससे पहले तेरा वंश क्या होगा? पराये देश में परदेशी होकर रहेगा। हाँ, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। वंश आया नहीं है, उसका संतान आया नहीं है, लेकिन देखो क्या बोल रहा है? तेरा वंश उस देश के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। और कितने सालों तक तेरे वंश को दुख देंगे? 400 सालों तक। फिर जिस देश के वे दास होंगे, फिर जिस देश के वे दास होंगे, उसको मैं दंड दूंगा। अब देखो जिस देश का वो दास होंगे, उस देश को क्या करेगा? परमेश्वर जो है दंड देगा। हाँ, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। और उसके पश्चात बड़ा धन लेकर वहां से निकल आएंगे। ये सारी बातें बता रहा है परमेश्वर जो है। और तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तू तो अपने पितरों में क्या करेगा? कुशल के साथ मिल जाएगा। किसको बोल रहा है? अब्राहम को। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे। अब देखो 4थी पीढ़ी में फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ अब देखो एमोरियों का अधर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया, देखो सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उड़ता था, एक अंगीठी जिसमें से धुआं उड़ता था, और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी, एक जलती हुई मसाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। उन टुकड़ों के बीच में से ये है परमेश्वर, उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी को बोला एक तरफा वाचा हुआ। अब्राहम तो सो गया, उस टुकड़ों के बीच में से ये क्या हुआ? जैसे कि इस छोर अब्राहम है, उस छोर परमेश्वर है। अब परमेश्वर आएगा ऐसा देख रहा है, परमेश्वर नहीं आया। शाम हुआ तो इसका नींद क्या हो गया? ये सो गया। सोने के बाद में परमेश्वर जो है आया मेरे प्रियो। ये वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया, धीरज नहीं धरा, मतलब इसको इतना नींद आया, सो गया। अगर जागता मेरे प्रियो तो दोनों की तरफ से जो है वाचा जो है पक्की होता मेरे प्रियो। एक तरफा वाचा बांधा यहां पे परमेश्वर ने अब्राहम के साथ मेरे प्रियो, क्योंकि अब्राहम जागृत होता। एक वाचा जब बांधा जाता है तो वाचा बांधने के समय जो ब्लड जो होता है, लहू बहाया जाता है, उस लहू से पार होकर परमेश्वर इधर आएगा, और इधर का व्यक्ति, दो व्यक्ति के बीच में जब वाचा बांधा जाता है तो उस पार का व्यक्ति इस पार आएगा और इस पार का व्यक्ति उस पार जाएगा, तब वाचा जो है क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है मेरे प्रियो। तो इसी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अंगीठी उसमें पढ़िए तब एक अंगीठी जिसमें धुआं उड़ता था, एक अंगीठी जिसमें धुआं उड़ता था, और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी। देखो वहां पे जलती हुई मसाल दिखाई दी।
जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर जो अब्राहम ने जो टुकड़ा किया था उस टुकड़ों के बीच में से होकर, इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ वह वाचा बांधी। देखो उसी दिन परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में यह वाचा बांधी, मिस्र के महानंद से लेकर, देखो मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नंद तक। हाँ, इसको पढ़ चुके हैं ना। हाँ। यहां पर कनान देश के विषय में मैं रहती हूं, कनान देश के विषय में यहां पर बताया जा रहा है। एक कनान देश तेरे वंश की निज भूमि होने के लिए मैं क्या करूंगा, दूंगा, दे दिया है। तेरे वंश को क्या कर दिया है, इस भूमि को दे दिया है। ये अब्राहम के साथ में क्या बांधा है, वाचा बांधा है मेरे भाई। वाचा में क्या होता है, वाचा में आज्ञा, आज्ञा क्या दिया कि क्या क्या पक्षी लाना है तुमको, उसमें बोला है नहीं, वो आज्ञा। वाचा में मतलब जो जब परमेश्वर वाचा बांधता है मेरे प्रियो, तो उसमें परमेश्वर आज्ञा देता है कि आपको ये आपको करना है। आगे भी जब आप देखेंगे मेरे प्रियो, यहां पर जब आप बाइबल को हम देखते हैं, उत्पत्ति 15:6, जो परमेश्वर ने उनके साथ में वायदा किया, जो परमेश्वर ने उसके साथ में वायदा किया, प्रतिज्ञा किया, उनको उन्होंने विश्वास से क्या कर दिया, स्वीकार किया। उस वादा पर विश्वास किया, स्वीकार किया, और वो उसके लिए क्या गिना गया, धर्म गिना गया। और उसके बाद में जब वो धर्म गिना गया है मेरे प्रियो, तो धर्म गिनने के साथ में अगर अब्राहम को वाचा की आशीष पर बने रहना है, अब्राहम को वाचा की आशीष पर बने रहना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, आज्ञाकारिता। वाचा की आशीष पर अगर बना है, परमेश्वर ने वो सारा वायदा दिया, लेकिन वायदा पर अगर बना रहना है, वायदा में जो आशीष परमेश्वर ने दिया है, उस आशीष में बने रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, आज्ञाकारिता का जीवन जीना पड़ेगा। और अब्राहम ने आज्ञाकारिता का जीवन जिया है। कहां पे मिलेगा, इसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 26:5 पढ़िए। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी, अब्राहम ने मेरी मानी। कौन बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है। अब्राहम ने मेरी मानी, हाँ, और जो मैंने उसे सौंपा था, उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसका कहने का मतलब है, परमेश्वर ने अब्राहम को जो विधि और व्यवस्था और नियम और कार्य दिया, उस सब को अब्राहम ने क्या किया, पालन किया कि नहीं किया। वाचा की आशीष पर बने रहना है। वाचा की आशीष, परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में वाचा बांधा। उस वाचा में परमेश्वर ने जो वादा किया है, उस वादा में जितने भी आशीष है, उस आशीष में बना रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के द्वारा जो विधि और नियम और व्यवस्था दिया है, उसका पालन करना पड़ेगा। और अब्राहम ने उसका क्या किया है, पालन किया है मेरे भाई। इसलिए मैं कल के दिन में बताया कि नूह के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधा, तो वहां पर भी परमेश्वर का वायदा है, प्रतिज्ञा है, और साथ साथ में वहां पर नियम है, और नूह ने उस नियम का पालन किया है। तब जो है परमेश्वर की वायदा की जो आशीष है, उस आशीष का वे अपने जीवन में अनुभव किया है। वैसे ही अब्राहम भी परमेश्वर के द्वारा जो वाचा के अंतर्गत जो आशीष दिया है, उस आशीषों का अनुभव करना है, तो आज्ञाकारिता का जीवन को स्वीकार करना उसको पड़ा है। तब जो है अब्राहम जो क्या हुआ है, आशीषित हुआ है। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया है, आशीषित किया है मेरे प्रियो। यहां पर वाचा में जो परमेश्वर जो आशीष देता है मेरे प्रियो, उस आशीष को मन लगाया है कि परमेश्वर ही है जो मुझको क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है।
इसलिए एक राजा के पास में भी उसके साथ में एक बात हुआ कि तू ये कहने ना पाए कि तेरे कारण से अब्राहम धनी बना, इसलिए एक सूत तक मैं नहीं लूंगा, एक सूत तक मैं नहीं लूंगा। मतलब लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जो लूट का जो लाया था मेरे प्रियो, उसमें से लेने से क्या कर दिया है, किया कि नहीं किया अब्राहम, एक सूत भी मैं नहीं लूंगा। कहीं तू ये ना समझे कि अब्राहम मेरे कारण क्या बना है, धनी बना है। इसलिए परमेश्वर की वायदा को उन्होंने क्या किया है, विश्वास के साथ स्वीकार किया है और उन पर भरोसा रखा है। और परमेश्वर ने जो भी नियम और विधि और व्यवस्था दिया है, उनको पूरे दिल और मन से क्या किया है, पालन किया है। इसलिए यहां पे बताया जा रहा है अब्राहम के जीवन के विषय में गवाही है मेरे प्रियो। परमेश्वर स्वयं उसके विषय में क्या करता है, गवाही देता है कि मेरा दास अब्राहम जो है मेरी सुना है, मेरी माना है, मेरी बात माना है। मैंने जो भी कार्य दिया है उस कार्य को किया कि नहीं किया। जो भी अब्राहम को कार्य दिया उस कार्य को किया कि नहीं किया। और जो भी नियम और विधि और व्यवस्था दिया उसको अब्राहम ने क्या किया। अब देखिए, अब्राहम को परमेश्वर बहुत ही धनी बनाया। अब्राहम को परमेश्वर बहुत ही धनी बनाया। धनी बनने के लिए उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की वाचा की वायदा पर विश्वास किया, विश्वास के साथ में स्वीकारा। और जो भी परमेश्वर ने उनको वाचा के अंतर्गत नियम और विधि और व्यवस्था दिया, उनका वो क्या किया, पालन किया। तो मेरे प्रियो, वो जब संपन्न हो सकता है, परमेश्वर उनकी रक्षा कर सकता है, परमेश्वर उनको सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जातियों में उनको जयवंत कर सकता है। क्या आपको नहीं करेगा, क्या आपको नहीं करेगा। आप अपने वंश के लिए क्यों चिंता करते हैं, आप अपनी पीढ़ी के लिए क्यों चिंता करते हैं। परमेश्वर जो है उनसे वायदा किया, मैं ये देश जिसमें तू रहता है, अभी तू परदेसी है, लेकिन मैं इस देश को तेरे वंश को क्या कर दूंगा, दे दूंगा, तेरे वंश को दे दूंगा। आज परदेसी है, लेकिन कल पर क्या हो जाएगा, उसी का अधिकारी हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसलिए उसके वायदा पर आपको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है वाचा जो है, इस वाचा में, ये वाचा आगे चलकर इजरायलियों को भी दिया गया है। यही वाचा इजरायलियों को दिया गया है और यही वाचा आगे चलकर मेरे प्रियो मसीह के द्वारा हमको मिला है, मसीह यीशु के द्वारा हमको मिला है। तो इसको भी हम देखते चले जाएंगे। तो चौथी पॉइंट, मैंने इसमें पहला पॉइंट में क्या बताया, मैंने परमेश्वर जो है क्या किया है, जब परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा की संगति में चला तो वहां पर प्रतिज्ञा किया। क्या किया है, प्रतिज्ञा किया। कौन कौन सी प्रतिज्ञा किया, मैं तेरा ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। दूसरी चीज, तेरे वंश क्या होगा, अनगिनत होगा। और तीसरी जो है, कनान की भूमि उसकी संपत्ति होने के लिए देता हूं, है ना, उसकी संपत्ति होने के लिए देता हूं। मतलब जो है कनान देश उसके वंश को दिया जाएगा और कनान देश के वो क्या हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे। ये वायदा जो है परमेश्वर ने उनके साथ में किया था। साथ साथ मेरे प्रियो, परमेश्वर जब अब्राहम, दूसरा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि वह इन प्रतिज्ञाओं पर क्या करे, विश्वास करे। इसलिए बुलाया अब्राहम को कि जो प्रतिज्ञा किया है, जो वायदा किया है, उस पर अब्राहम क्या करे, विश्वास करे और परमेश्वर पर क्या रखे, भरोसा रखे। विश्वास के साथ उनको क्या करे, स्वीकार करे और परमेश्वर को प्रभु जानकर उस पर क्या रखे, भरोसा रखे। और इन बातों के बाद अब्राहम ने क्या किया है, स्वीकार किया। मतलब उसके वायदा को विश्वास किया, स्वीकार किया, परमेश्वर पर भरोसा रखा और यही बातें अब्राहम के लिए क्या गिना गया, धर्म गिना गया। तीसरी बात,
वाचा को प्राप्त करने के लिए, वाचा को प्राप्त करने के लिए न सिर्फ विश्वास की आवश्यकता थी, परंतु परमेश्वर की इच्छा थी कि वाचा की आशीषों में बनी रहे। और वाचा की आशीषों में अगर बना रहना है, वाचा की आशीषों को पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? आज्ञाकारिता का जीवन जीना पड़ेगा। तीसरी बात हुआ। और चौथी बात, परमेश्वर अब्राहम तथा उसके वंश को आज्ञा देता है कि परिवार का प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए, खतना किए जाए। तो यहां पर मेरा प्रियो ये चौथा पॉइंट, इसके लिए भी आप वचन निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 9 से पढ़िए।